So welcome to the another brand welcome to the another lecture of Python programming topic is string basics। वैसे string जो है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये। इसको हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स क्या है, उसके बाद उसके अलग अलग मेथड्स क्या है, बिल्ट इन मेथड्स क्या है। बिल्ट इन मेथड्स में ये लेक्चर में भी लेने वाला हूँ, लेकिन इसके आगे कौन से पैटर्न है, इसके और एडवांस इसमें क्या देख सकते हैं, तो वो आगे आगे हम देखने वाले हैं। हम आज स्ट्रिंग का बहुत ही बेसिक लेने वाले हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है, स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है, स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल होती है। जैसे कि स्ट्रिंग इज अ डाटा स्ट्रक्चर, नॉट स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, ठीक उसी तरीके से कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए, कुछ मैसेज लिखने के लिए, कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए उसको डिनोट किया जाता है स्ट्रिंग से। उसको बोला जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग डिफाइन कैसे होती है, देखिए। एज अ रूल, बेसिक रूल, हमको स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल लगेगा स्ट्रिंग। उसके बाद डबल कोट्स में हमको हमारा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, वॉट एवर स्ट्रिंग्स। तो मैं लिखूंगा हेलो, वेलकम टू स्ट्रिंग्स पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग लिख दी, मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, उसको डबल कोट कर दिया। डबल कोट करने के बाद जो भी टेक्स्ट मुझे लिखना था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब मैं करूंगा प्रिंट स्ट्रिंग। इसको रन करता हूँ, देखो ये आ गया। ठीक है, अगर मैं आपको डबल कोट्स यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, मैं अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाता ही नहीं हूँ, तो देखिए यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिंटैक्स एरर। क्योंकि ये बोल रहा है ये जो आपका टेक्स्ट है ना, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, स्ट्रिंग को हमेशा लगाया जाता है डबल कोलन के, डबल कोट्स के अंदर। जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रिंग है उसको हमेशा डबल में रखे, हम सिंगल में भी रख सकते। देखिए हम सिंगल में रख के भी करेंगे ना तो हो जाएगा, और हम ट्रिपल कोट्स भी लगा सकते हैं। देखो, ठीक है, तो हम ट्रिपल कोट, डबल कोट्स और सिंगल कोट से भी हम हमारी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। अगर समझिए मैंने अगर कुछ ऐसा कर दिया, या फिर डबल कोट्स लगा दिया, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाया, वेलकम टू पाइथन स्ट्रिंग्स, पाइथन स्ट्रिंग्स। ठीक है, देखिए फिर से एरर आ गया। क्यों आ गया एरर, एरर आ गया क्यों? एरर क्या है, सबसे पहले वो देखिए, अनडिटरमिनेट स्ट्रिंग इलिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 5। यानी कि पाइथन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि यहाँ से यहाँ तक लेके तो मुझे एक स्ट्रिंग समझ गई, लेकिन इसके आगे क्या? क्योंकि ये और ये जो कोट है, ये और ये इधर वाला कोट अपने एक पेयर में थे, लेकिन जो इसका कोट था वो क्या था, उसको ये एक तो मिल गया, लेकिन इसका जोड़ीदार कौन था, इसका पार्टनर कौन था, वो पाइथन को समझ में नहीं आया, और उसने हमको क्या दे दिया, एरर दे दिया। तो दिस इज नथिंग अबाउट स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होती है, एकदम इम्यूटेबल होती है वो, उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वन ले लू, स्ट्रिंग वन जिसको मैंने कर दिया हेलो, और स्ट्रिंग टू ले लिया जिसको कर दिया वर्ल्ड। अब प्रिंट लोकेशन, लोकेशन ऑफ स्ट्रिंग वन। आईडी जो थी, आईडी, आईडी नाम से एक बिल्ट इन है, जिससे हम जो एड्रेस है उस स्ट्रिंग का उसको देख सकते हैं। और देखिए ऑटोमेटिकली उसने सजेस्ट कर दिया स्ट्रिंग टू की आईडी क्या होगी। तो जो स्ट्रिंग वन है उसकी आईडी ये है, और स्ट्रिंग टू की आईडी ये, देखिए उन दोनों की आईडी बिल्कुल अलग है। अगर मैं ऐसा करता हूँ स्ट्रिंग वन प्लस इक्वल स्ट्रिंग वन प्लस इक्वल, देखा जाता हूँ मैं HTML, तो अब देखिए ना, प्रिंट लोकेशन ऑफ स्ट्रिंग वन आफ्टर एडिंग इस आईडी ऑफ स्ट्रिंग वन, और इसको सो देखिए लोकेशन ऑफ स्ट्रिंग वन पहले कितनी थी, इतनी थी, ये इतना बड़ा डिजिट था। स्ट्रिंग टू को छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोकेशन थी स्ट्रिंग वन की
आफ्टर एडिंग वो कितनी हो गई, देखिए वो पहले वाले से मतलब इससे इससे वो बिल्कुल अलग है ये। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। एक बार ये क्रिएट होने जाने पर इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। एक बार वो स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है तो उसकी एक सेपरेट आईडी होती है। फिर वो स्ट्रिंग में अगर अपन बदलाव करें तो वो अनदर स्ट्रिंग को अनदर स्ट्रिंग बन जाती है, वो उसकी अनदर आईडी बन जाती है। तो दिस इज नथिंग अबाउट स्ट्रिंग्स। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे कि कॉन्केटिनेशन जो स्ट्रिंग में वो बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन क्या होता है, कॉन्केटिनेशन यानी कि क्या, कि पहले स्ट्रिंग को मैंने दूसरे स्ट्रिंग में प्लस कर दिया, उससे एक मेरी एक नई स्ट्रिंग बन गई। जैसे अगर मैं यहाँ पे S3 ले लूँ यानी कि नई स्ट्रिंग, और S1 प्लस S2 प्रिंट S3, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। यानी कि उसने स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में प्लस किया और उसको उसने S3 में डाला और वही S3 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और अगर समझो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को 3 डालता था फिर प्रिंट कराता था, तो एरर आता था, क्यू कैन ओनली कॉन्केट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, यानी किसी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ही हम प्लस कर सकते हैं। लेकिन 3 क्या है, 3 इज एन इंटीजर, तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में प्लस कर रहे हैं, तो वो हमेशा प्लस नहीं होगा ना। स्ट्रिंग को हम इंटीजर में प्लस कर रहे हैं तो वो प्लस कैसे होगा, तो हमको 3 को देना पड़ेगा डबल कोलन में। अब 3 क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। str1 क्या है, वो भी एक स्ट्रिंग ही है, तो हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में प्लस कर रहे हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट आएगा हेलो 3। ठीक है, तो ये कॉन्केटिनेशन हमारा वर्क करता है स्ट्रिंग टॉपिक के अंदर। हम मल्टीप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस होता नहीं है, मल्टीप्लाई होता है, माइनस चलता नहीं है, डिवीजन चलता नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग से कैसे डिवाइड कर सकते हो ना। लेकिन मल्टीपल चलता है, प्लस चलता है और मल्टीपल चलता है। मल्टीपल कैसे चलता है, देखो अगर मैं कर दूं ये, मुझे ये सिंबल प्रिंट कराना है डॉलर का, कितने बार मुझे प्रिंट कराना है, मान लो 10 बार। देखो ये आ गया 10 बार, डॉलर 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 डॉलर। ये स्ट्रिंग को, यानी कि डॉलर एक स्ट्रिंग थी, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 10 से, तो हमारा आउटपुट आ गया ये। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके, स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्केट कर सकते हैं, और बाकी अनदर हम इस पे फर्दर ऑपरेशन कर सकते हैं। स्ट्रिंग बहुत ही ह्यूज चैप्टर है, इसको हमको 3-4 पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे जाके इसमें एकदम अच्छे हमारे हाथ इसमें बन जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जब आपने अगर सी प्रोग्रामिंग सीखा होगा, सी प्रोग्रामिंग से अगर आप फेमिलियर होंगे तो आपने देखा होगा %d नाम से कुछ होता है, परसेंट %d कुछ होता है, %s कुछ होता है और %f कुछ होता है। ठीक है, तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी %f क्या है, %s क्या है और %d क्या है। तो बेसिकली जो %d है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, %d इज फॉर इंटीजर, %f %f इज फॉर फ्लोट। ओहो हो, और %s इज फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, तो %d इंटीजर के लिए होता है, %f फ्लोट के लिए होता है और %s हमारा स्ट्रिंग के लिए होता है। जैसे जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक वेरिएबल, एक असाइन कर दिया ना मैंने वेरिएबल, वेरिएबल को मैंने दे दिया नाम, मैंने वेरिएबल को नाम दे दिया, उसकी उम्र दे दी। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से प्रिंट करा सकता हूँ।
नेम इज नॉट डिफाइन, वाई नेम, ओहो सॉरी सॉरी, एस, इधर एस था ना, नेम थोड़ी था, एस। यहाँ पे नेम एस दिया था ना हमने, एस कहाँ से आ गया, एस, ठीक है। देखिए, वेलकम योर नेम इज देवांग एंड एज इज 20, दोनों का आउटपुट सेम है, लेकिन कोड सेम है क्या? कोड सेम है, लेकिन मेथड अलग है उनके। पहले में मैंने वेलकम योर नेम कॉमा, जो वेरिएबल में नाम था उसको डाला, फिर से कॉमा करके, फिर से डबल कोट करके, उस कॉमा को बंद करके, फिर से कॉमा लगा के मैंने एज डाली। फिर नीचे मैंने क्या करा, वो झंझट निकाले, मैंने एक डायरेक्ट डबल कोट्स लगाए, वेलकम योर नेम इज परसेंटेज, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज फॉर स्ट्रिंग, एस क्या है, देवांग, देवांग इज अ स्ट्रिंग, एंड एज इज परसेंट डी, परसेंट डी क्या है, इंटीजर के लिए, 20 क्या है, इंटीजर है। और उसको आगे बता दिया, जो एस है वो देवांग है, और जो एज है वो 20 है। तो इस तरीके से हमारा परसेंट डी, परसेंट एस इस्तेमाल करता है पाइथन के अंदर। और अगर यहाँ पे कुछ फ्लोट होता 20.9, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता था परसेंट एफ, 20.0009, 20.90000, ठीक है। तो ऐसे परसेंट डी, परसेंट एस और परसेंट एफ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करने का इजाजत, यानी कि परमिशन पाइथन हमको देता है। तो ये बेसिक्स था। अब इससे और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि पाइथन हमको कौन से बिल्ट इन फंक्शन, कौन से बिल्ट इन कीवर्ड्स, कौन से बिल्ट इन मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम पाइथन प्रोग्रामिंग को और इजीली हम कर सकते हैं। तो आपको ये बेसिक बात पता होगी कि ये जो है, ये है कृष्णा, ये जो पूरा का पूरा लिखा है ये अपर केस है, और अगर इसका उल्टा मैं लिख दूं तो ये क्या हो गया, लोअर केस हो गया। ये जो मैंने इसके आगे लिखा है ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये जो मैंने आगे वर्ड लिखा है ये पूरा का पूरा डिजिट है, पूरा का पूरा न्यूमेरिक है। तो अगर मुझे चेक करना है कि वो अपर केस है, लोअर केस है, अल्फा न्यूमेरिक है, या सिर्फ डिजिट है, जैसे हम डिजिट, जैसे हम जीमेल डालते हैं तो जीमेल क्या है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, या फिर आपका अल्फाबेटिक हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको प्रेडिक्ट वो जीमेल कैसे करता है, उसको प्रेडिक्ट वो गूगल कैसे करता है, उसमें यही मेथड लगे जाते हैं। उसको पहले अंदर कोड में यही दिया जाता है कि चेक करो किस इंसान ने वैलिड डाला है कि नहीं। अगर इसने वैलिड डाला है तो सक्सेसफुल बता दो, और अगर नहीं डाला है तो इसे फिर से रिट्री करने के लिए बोलो। चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे वेरिएबल 1 ले लिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया पाइथन, वेरिएबल 2 किया जिसके अंदर मैंने डाला प्रोग्रामिंग, पी को छोटा कर देता हूँ, पी। और वेरिएबल 3 लिया जिसको मैं कर देता हूँ अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अगर मैंने डाल दिया एक्स आर ई टी, ये अल्फा न्यूमेरिक डाल दिया। और एक वेरिएबल 4 लेता हूँ जिसमें मैं पूरी न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो पाइथन हमको अब देखिए क्या क्या कीवर्ड प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि V1 अपर है कि लोअर है। प्रिंट V1 डॉट इज है, इज अपर वी एनी V1, देखिए ट्रू। V1 क्या है, पूरा का पूरा अपर केस है, लेकिन अगर मैंने उसको यहाँ पे बोल दिया फॉल्स, क्या V1 लोअर है, यानी कि ये जो है लोअर केस में है, नहीं, तो उसने बोल दिया फॉल्स। ठीक उसी तरीके से V2 का करके देखते हैं। V2 का किया, क्या आ गया, ट्रू। V2 क्या था, प्रोग्रामिंग, तो पूरा प्रोग्रामिंग क्या है, लोअर है।
तो वो जब लोअर है तो वो क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा। और अगर इसको मैंने अपर कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो फॉल्स बोल देगा। इज अपर डालना चाहिए, इज अपर। देखिए आ गया फॉल्स। क्या आ गया, फॉल्स आ गया। V2 इज अपर था क्या, नहीं। V2 क्या था, स्मॉलर लेटर में था। अब V3 इज, V3 क्या अल्फा न्यूमेरिक है ना, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे इज अल्फा न्यूमेरिक। क्या V3 जो है अल्फा न्यूमेरिक है, या फिर वो V3 अल्फा है। तो देखिए पहला आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यानी कि जो V3 है वो अल्फा न्यूमेरिक है, यानी कि उसमें अल्फाबेटिक भी है, यानी XRET, और न्यूमेरिक भी, यानी 50 to 42। और V3 क्या अल्फा है, उसमें खाली सिर्फ अल्फाबेटिक ही है नहीं ना, उसमें कॉम्बिनेशन है दोनों के। तो ये पाइथन के कुछ बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं जो पाइथन हमको प्रोवाइड करता है। अब लास्ट बचा है हमारा V4। अल्फा इज न्यूमेरिक, इज डिजिट, इज डिजिट होता है, इज डिजिट। कुछ इस प्रकार का उसका सिंटैक्स होता है। प्रिंट V4 इज, डिजिट को चेक करने के लिए पाइथन हमको एक कीवर्ड देता है, एक बिल्ट इन कीवर्ड वो हमको प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है इस डिजिट। इस डिजिट ही होता है ना, क्या पाइथन ने वो हटा दिया है क्या इस वर्जन में। V4 इज डिजिट, नो एट्रीब्यूट इज डिजिट, V4 एट्रीब्यूट नहीं है। तो लगता है इसको अपडेट किया गया है, इसके वजह से इस डिजिट जैसे पाइथन वी, पाइथन 3 में ये हमको प्रोवाइड किया जाता था, लगता है इसको जो पाइथन की ऑफिशियल टीम है उसने उसको अपडेट किया है। लेकिन जो हमारा जो पाइथन का जो पहले था उसमें इस डिजिट भी कीवर्ड था। आप चैट जीपीटी कर सकते हो या अलग अलग देख सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। इस डिजिट चेक करने के लिए हमको पाइथन हमेशा कुछ प्रोवाइड करता था कि हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि जो V4 है डिजिट है कि क्या है। लगता है अब उन्होंने उसमें फर्दर चेंजेस किए हैं। अगर मैं इसको इस V1 डॉट इस देखिए देखिए, उसने चेंजेस नहीं किया था, उसने कुछ एरर्स दिखाए थे। देखिए नेवर क्लोज, देखिए फॉल्स। तो V1 इस डिजिट, क्या ये जो पाइथन है ये डिजिट है, फॉल्स। अब मैं डालता हूँ सीधा का सीधा V4। देखिए देखिए वो V4 के लिए हमको अलाउ नहीं कर रहा है, उसने हमको V3 तक अलाउ करने दिया था ना, वो हमको V4 के लिए अलाउ करने नहीं दे रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करने दे रहा है वो। जब भी मैं V4 डाल रहा हूँ तो हमको एट्रीब्यूट एरर दे रहा है। इसको रन किया तो देखिए एट्रीब्यूट एरर दे रहा है। पता नहीं ये किस लिए हो रहा है, लेकिन आपको जैसे कि पता चल चुका है कि इस डिजिट एक हमारा पाइथन का एक कीवर्ड होता है, एक पाइथन का कुछ फंक्शन होता है जो बिल्ट इन होता है, जो हमको वेरीफाई कराता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो उस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। और एक बात, अगर मुझे लेंथ चेक करनी है, मुझे अगर किसी वेरिएबल की लेंथ चेक करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसको करने के लिए पाइथन ने हमको एक कीवर्ड दिया है, लेंथ, लेंथ लेंथ ऑफ V1 इस, देखिए लेंथ ऑफ द वेरिएबल निकालने के लिए लेन एक बिल्ट इन कीवर्ड होता है, लेन, LEN, और उसको ब्रैकेट्स में करके
जो जिसकी हमको लेंथ निकालनी वो। तो देखिए क्या आ गया, 6 आ गई उसकी लेंथ, है ना। ऐसा अलग अलग मैं कर सकता हूँ, जैसे देखिए अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको रन करेंगे, देखो लेंथ ऑफ द V1 इज 6, यानी पाइथन की लेंथ थी 6, V2 की थी 11, प्रोग्रामिंग की जो लेंथ थी, लेंथ क्या है देखिए, P1, R दूसरा, O तीसरा, R G चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11, G इज द 11th। और ये जो V3 की थी, उसने V3 की हमको लेंथ दे दी है। तो सिंटेक्स क्या होता है इसका, लेंथ उसके डबल, उसके ब्रैकेट्स के अंदर हमारा वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम और क्लोज। तो ठीक उसी तरीके से हमारा ये निकलता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम अलग अलग बिल्ट इन कीवर्ड्स देख रहे हैं पाइथन के। तो उसमें से और दो हम लास्ट की बात कर लेते हैं कि दो हमारे कौन से कीवर्ड होते हैं पाइथन को, पाइथन के कीवर्ड बोल रहा हूँ, हाँ पाइथन की जो ये होते हैं कीवर्ड्स, और हमको पाइथन प्रोवाइड करता है जिससे हम फर्दर चेक कर सकते हैं कि कौन कैसा है। ऐसे तो मैंने बहुत बहुत सारे होते हैं पाइथन जो हमको प्रोवाइड करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वर्ड की पूरी पीडीएफ मिलेंगी जिसमें पाइथन हमको क्या क्या बिल्ट इन कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है, कौन से बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन हमको प्रोवाइड करता है, उसकी आपको इन डिटेल लिस्ट नीचे मिलने वाली है। तो आगे हम देखते हैं कि ORD एंड CHR, ORD एंड CHR ये दो भी पाइथन के द्वारा हमको दिए जाने वाले कीवर्ड है। अब इनका वर्क क्या होता है देखिए, 116, टी कितने पे एग्जिस्ट कर रहा है, 116 पे। 116 पे कौन है, टी। यानी कि जैसे आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखा होगा, कोई फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, कुछ पर्टिकुलर दूसरा फंक्शन मिलता है। उसी फंक्शन जो मेरे को डिफरेंशिएशन से मिला, उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को पहला वाला फंक्शन मिल जाता है। तो ORD को आप समझिए कि डिफरेंशिएशन है, और CHR को आप समझिए कि इंटीग्रेशन है। अगर मैंने ORD ऑफ टी, क्या है मेरी वैल्यू 116, ये आंसर आ गया। उसी आंसर को मैंने CHR में डाल दिया तो मुझे टी मिल गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ये आस्क की वैल्यू है। आस्की, आस्की यानी कि क्या, कि कोई वर्ड, कोई कैरेक्टर पाइथन का कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेके बैठा होता है। जैसे हम आपको भी दिखाते हैं, जैसे मैं एक अल्फाबेटिक वैल्यू ले लेता हूँ, अल्फा, A B C, पूरा का पूरा अल्फाबेट उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है, ABCDEF, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फाबेटिक है स्मॉलर में, ये अल्फाबेटिक है कैपिटल में, और ये उसके आगे कुछ डिजिट्स है। तो अगर मुझे इनकी सबकी वैल्यू प्रिंट कराना है कि ए कौन से एग्जिस्ट पे करता है, बी किधर है, सी किधर है, कौन से लोकेशन पे वो बैठे हैं, तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड जिसका नाम है ORD। ठीक है, देखिए प्रिंट, लूप लगेगा फॉर आई इन अल्फा, प्रिंट ORD ना, ORD ऑफ आई, और उसके आगे हम क्या कर देते हैं, उसका ये भी दे देते हैं कि वो क्या है, इसलिए आपको और क्लैरिटी मिल सके। देखिए ए जो है वो 97 पे है, B 98, C 99, D 100 पे। जो ई है
वो है 101 पे, एफ है 102 पे। और ये फर्दर, ये देखिए फर्दर उनकी लोकेशन उसने प्रोवाइड कर दी है। जो 5 है वो 53 पे आपको मिलेगा, जो 6 है, जो 0 है वो आपको 48 पे मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, इसको अगर हमको चेक करना है, फिर से चेक करते हैं, लूप का लगा के फिर से चेक करते हैं। फॉर आई इन रेंज, चालू कहाँ से हुआ था? चालू हुआ था 97 से, खत्म कहाँ हो रहा है? 122 पे, यानी कि मुझे 97 लेना पड़ेगा और 123 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था, मैंने आपको कल ही बताया था, ये 123 है, इससे एक कम तक वो रन करेगा। इंडेंटेशन के साथ केयर ऑफ आई टू ओआरडी ऑफ आई। ओआरडी ऑफ आई, यस ओआरडी ऑफ आई नहीं चाहिए ना हमको। ओआरडी ऑफ, नहीं ओआरडी आएगा ही नहीं ना यहाँ पे। ओआरडी हमको क्या लेता है हमेशा, एक वो वर्ड लेता है, और ये वर्ड थोड़ी दे रहा है, कैरेक्टर थोड़ी दे रहा है। तो देखिए ये आ चुका है कुछ 97 पे, छोटा है होता है, देखिए 97 से चालू होगा ना वो। ये भी सफिशियंट था, 97 पे ए है, 98 पे बी है, 99 पे सी है। और आपको लगता तो ये कुछ इस प्रकार से रन होता है हमारा पूरा पाइथन का ओआरडी और कैरेक्टर। ठीक है, ये देखिए पूरे का पूरा उसने हमको शो कर दिया है। इस लूप की सहायता से हमारा ये जो है, ये पूरा कोड जिसके आगे नंबर भी और कैरेक्टर भी है, ये प्रिंट हुआ है। और इस लूप की सहायता से हमारा ये प्रिंट हुआ है। अगर मैं आपको आई यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, हम आई, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देख, ये देख पूरा का पूरा उसने हमको बता दिया। देखिए A97, B98, ये देख सब कुछ वही उसने हमको बता दिया है। ठीक है, तो ये ओआरडी क्या है और ये कैरेक्टर क्या है, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ओआरडी के अंदर हम हमेशा ऑलवेज, ओआरडी ऑलवेज टेक्स कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कर दूं ओआरडी ऑफ पूरा कैरेक्टर ही लिख डालू और प्रिंट करूँ, तो देखिए आउटपुट मुझे क्या मिलेगा। ORD expected a character but string of the length 8 found। आपको समझ में आ रहा है? वो क्या बोल रहा है कि जो ORD है कैरेक्टर लेता है, यानी कि उसको सिर्फ एक ही लेंथ चाहिए, उसको सिर्फ एक ही चाहिए, और हमने 8 उसको प्रोवाइड कर दिए। तो अब देखिए सी मिला अपने को 99। और अगर मेरे को वही देखने का है कि ये क्या एट कितना 99, तो देखिए रन करते हैं, क्या आ गया, सी आ गया। कैर एट, कैर एट 99 पे क्या है, कैरेक्टर एट 99 के पे कितना है, तो सी है। ओआरडी यानी कि ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ सी कितना है, 99। तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब अपना आ चुका है कुछ थोड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हम देखते हैं कि हम इसकी सहायता से आप कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमको और एडवांस पाइथन प्रोग्रामर बनाए और उसमें और क्रिएटिविटी प्रोवाइड करें। सो राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू विश अ यूजर टेक नेम ऑफ इट, उसका नेम लेना है और उसको विश करना है। तो हम सबसे पहले एक नेम नाम से वेरिएबल ले लेंगे, इनपुट एंटर योर नेम, और क्या करेंगे, प्रिंट वेलकम उसका नेम, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन द गेम।
एंटर द नेम, जैसे यहाँ पे मैं डाल दूं वेलकम मयूर, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन द गेम। ठीक है, आप नाम चेंज कर सकते हो और मैंने यहाँ पे उसको विश किया है। तो ये था। अब हम दूसरा पाइथन प्रोग्राम देखते हैं जो कि थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा सा इसको हम स्वैपिंग एक इंटीजर में ले आ सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, स्वैपिंग भी देख ले। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू स्ट्रिंग्स in third one using third variable using third variable। तो स्ट्रिंग वन अगर मैं ले लूं हेलो, और स्ट्रिंग टू अगर मैं ले लूं वर्ल्ड, तो अब देखिए मैं स्ट्रिंग थ्री लेता हूं जिसमें मैं डाल देता हूं स्ट्रिंग वन। अब स्ट्रिंग वन खाली हो चुकी है। मुझे क्या करना है, जो हेलो है उसको स्ट्रिंग टू में डालना है और जो वर्ल्ड है उसको स्ट्रिंग वन में डालना है। मुझे स्वैपिंग करना है ना, यानी कि जो स्ट्रिंग वन में है उसमें वर्ल्ड आ जाए और जो स्ट्रिंग टू में उसमें हेलो आ जाए। तो ये कैसे होगा देखिए। स्ट्रिंग टू, हाँ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिंग थ्री ले लेते हैं। उस स्ट्रिंग थ्री में हम स्ट्रिंग वन डाल देंगे। स्ट्रिंग वन खाली हो चुका है, यानी कि स्ट्रिंग वन में हम स्ट्रिंग टू भर सकते हैं। अब स्ट्रिंग टू खाली हो चुका है तो स्ट्रिंग टू में हम स्ट्रिंग वन भर सकते हैं ना, स्ट्रिंग थ्री भर सकते हैं, सॉरी। अब देखिए स्ट्रिंग वन आफ्टर स्वैप, स्ट्रिंग टू आफ्टर स्वैप वर्ल्ड हेलो, स्ट्रिंग वन बिफोर स्वैप हेलो, स्ट्रिंग टू बिफोर स्वैप वर्ल्ड, स्ट्रिंग वन आफ्टर स्वैप वर्ल्ड, स्ट्रिंग टू आफ्टर स्वैप हेलो। तो बेसिकली हुआ क्या, स्ट्रिंग वन में जो था ना वो स्ट्रिंग थ्री में चल गया। ठीक है, मतलब अब स्ट्रिंग वन क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है स्ट्रिंग थ्री की, या फिर स्ट्रिंग थ्री कॉपी है स्ट्रिंग वन की। यानी कि हम स्ट्रिंग वन को अब चेंज कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रिंग वन में क्या असाइन कर दिया, स्ट्रिंग टू असाइन कर दिया। तो स्ट्रिंग वन में स्ट्रिंग टू चल गया, यानी उसमें चल गया वर्ल्ड। वर्ल्ड किस में आ गया, स्ट्रिंग वन में आ गया। अब हेलो हमको किधर डालना है, स्ट्रिंग टू में। तो स्ट्रिंग थ्री में हमको स्ट्रिंग टू डाल दिया। अब स्ट्रिंग थ्री में क्या था, हेलो। कैसे, अब भाई स्ट्रिंग वन हमने स्ट्रिंग थ्री में डाला था, स्ट्रिंग वन में क्या था, हेलो था ना, तो हेलो हमने स्ट्रिंग थ्री में डाला, तो स्ट्रिंग थ्री में भी क्या आ गया, हेलो आ गया। अब फिर उसी तरीके से स्ट्रिंग थ्री जो था उसको हमने असाइन कर दिया स्ट्रिंग टू में, हेलो कर दिया, और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो था उसको प्रिंट करा लिया है। ठीक है, तो ये वो प्रोग्राम था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देखिए। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो देखिए, स्ट्रिंग वन में क्या था, हेलो था। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में क्या बोला था, ये जो है ये क्या करता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यानी कि ये राइट की वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट करता है, इसने स्ट्रिंग वन में जो भी वैल्यू थी उसको स्ट्रिंग थ्री में डाल दिया। स्ट्रिंग वन में क्या था, हेलो था, तो स्ट्रिंग थ्री में क्या गया, हेलो। अब स्ट्रिंग टू में जो था वो स्ट्रिंग वन में गया, स्ट्रिंग टू में क्या था, वर्ल्ड, तो स्ट्रिंग टू का स्ट्रिंग वन में गया, तो स्ट्रिंग वन क्या बन गई, वर्ल्ड। स्ट्रिंग थ्री का स्ट्रिंग टू में गया, स्ट्रिंग थ्री में क्या था, हेलो, जो कि यहां से प्राप्त हुआ था, वो हेलो चल गया स्ट्रिंग टू में, और ये हमने जो भी हमारा कोड था उसे